देखिए हम पढ़ रहे थे अभी तक, इसके पहले हम केवल रोगों के बारे में पढ़ रहे थे, वो भी वायरस के द्वारा होने वाले रोगों के, ठीक है। उसी में आगे आज हम पढ़ेंगे हर्पीस के बारे में, जो वायरस के द्वारा होने वाला एक रोग है, जिसमें हमने पढ़ा था, मैंने आपको टॉपिक बताया था कि रेखा हमें हिट करके, तो जिसमें रेखा मतलब रेबीज हो गया था, खसरा हो गया था, और हमें ह वाले का बचा हुआ है, वो क्या है, हर्पीस, ठीक है। हर्पीस आपसे कोई कभी अगर पूछा जाए कि हर्पीस क्या होता है, तो आप कहेंगे हर्पीस एक वायरस जनित रोग है। कहने का मतलब है हर्पीस वायरस की वजह से होने वाला एक रोग है, जिसमें लक्षण क्या होते हैं, आपके शरीर पे इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं, किस पार्ट को है ना प्रभावित करता है, या इसका उपाय क्या होता है, क्या कोई इसका एक्चुअल का या वास्तविक उपाय इसका है जो जिससे इसे पूरी तरह से समाप्त किया जा सके, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो चलते हैं, हम बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं हम हर्पीस की। तो हर्पीस किसकी वजह से होता है, याद रखेंगे सबसे जरूरी चीज होती है, आपको 3 चीजें जरूरी याद है रखना चाहिए। पहली चीज होती है कारण, किस वायरस की वजह से होता है, तो याद रखेंगे हर्पीस किस वायरस की वजह से होता है, सिंप्लेक्स वायरस की वजह से होता है। किस वायरस की वजह से, सिंप्लेक्स वायरस की वजह से हर्पीस नामक रोग होता है, जो देखिए किस पार्ट का वो प्रभावित कर सकता है, तो ज्यादा से ज्यादा देखिए वायरस, क्योंकि फफोले पड़ रहे हैं, खुजली हो रही है, तो खुजली कहाँ होती है, हथेलियों में, कहाँ होगी, जाहिर सी बात है आपकी स्किन पे होगी। तो किस अंग को प्रभावित कर रहा है, ये आपकी त्वचा को प्रभावित कर रहा है। बात करेंगे लक्षण, कैसे पहचानेंगे कि हमें हर्पीस हो गया है, तो कैसे पहचानेंगे, तो पहचानेंगे सबसे पहला लक्षण शरीर पर फफोले। मैंने फफोले कई बार, आपका इस वर्ड का हमने कई बार इस्तेमाल किया। फफोले का मतलब जिसको भोजपुरी में बोला जाता है झलका, है ना, पड़ जाता है कि नहीं पड़ जाता। जैसे आप चेचक देखते हैं ना, जगह जगह धब्बे पड़ जाते हैं, वैसे ही हर्पीस में भी शरीर पे क्या पड़ जाते हैं, फफोले पड़ जाते हैं, जो क्या करते हैं, खुजली। कल वाले वीडियो में भी हमने पढ़ा था, लेकिन जब हमने खसरा पढ़ा था उसमें भी शरीर पर क्या पड़ जाते थे, दाने पड़ जाते थे, जो लाल कलर के, पहले तो लाल कलर के हुआ करते थे और बाद में जाके भूरे कलर के हो जाते थे। लेकिन यहां बात हम कर रहे हैं हर्पीस की, जो सिंप्लेक्स नामक वायरस की वजह से होता है। इसमें शरीर पे फफोले जो पड़ते हैं उनमें खुजली होती है, हालांकि चेचक वाले में भी तो खुजली ही होती है। भाई जाहिर सी बात है, आप सोचो एकदम बेसिकली समझिए कि आपकी त्वचा पे या कहीं पे कोई ऐसा पार्ट है जहाँ पे कोई चीज टच नहीं कर रहा, वहाँ पे किसी चीज को टच कराया जाता है, जैसे भोजपुरी में कहते हैं अनुकूल लगत हो, है कि नहीं, कहते कि नहीं कहते। तो वैसे ही जब आपके पूरी बॉडी पे क्या आ जाएगा, फफोले पड़ जाएंगे, तो आपको क्या होगी, खुजली टाइप का होगा। जाहिर सी बात है, वैसे तुम लोग को खुजली वैसे ही होती है कि नहीं। तो खुजली, लेकिन वो दर्दनाक, मतलब बहुत ज्यादा जब आप उसको खुजलाएंगे तो आपको, क्योंकि देखिए भाई अगर आपकी स्किन पे कोई चीज बना हुआ है, जब हमें सर्दी हो जाती है तो हम अपने शरीर की किसी भी चीज़ को बाहर नहीं निकालना चाहते हैं हम, ये हमारा प्रोडक्ट है, हम इसको बाहर नहीं निकालेंगे, क्योंकि भाई हम जब अपना सोचिए, जब अपना सर्दी वाला प्रोडक्ट आप बाहर नहीं कर रहे हो तो फफोले हैं, जब इसको आप फोड़ेंगे तो दर्द होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये खुजली, भाई जब आपको खुजली होगी तो आप टच करेंगे। चलिए आप नहीं करते हैं, जो समझदार होते हैं वो तो नहीं करते, जो बच्चों, अगर ये बच्चों में होता है तो बच्चे तो जाहिर सी बात है भाई कब तक हाथ पैर बांध के रखेंगे, एक बार कर ही देंगे तो वो क्या होगा, दर्द होगा, फिर चिल्लाएंगे, फिर दौड़िए रजिंदर की यहाँ लेके, ठीक है। आगे बात करते हैं चोट समझकर। होता क्या है, नॉर्मली इसका जब लक्षण शुरू में होता है तो हम सोचते हैं कि हमें हल्की सी कहीं चोट लग गई है। जब पहली बार ये जिस जगह पे होगा आपको लगेगा कि ये हो सकता है भाई हल्की सी कहीं चोट लगी हो, जिसकी वजह से आप उसे अनदेखा कर देते हैं। कहने का मतलब आप सोचते हो सकता है कहीं चोट लग गई हो, आप उसको अनदेखा करते हैं, फिर बाद में जानते हैं। कोई रोग होता है जब शुरुआती लक्षण होता है उसका इलाज तभी कर लीजिए। गाँव में क्या होता है, हम 5 रुपए वाली दवा ना लेकर बल्कि 50 रुपए वाली दवा डायरेक्ट लेते हैं। कहने का मतलब है हमें पता चल जाता है, शुरू में ही हम रोग देखते हैं तो हमें लगता है हमारे अंदर कुछ परिवर्तन हो रहे हैं, तो हमें लगता है कि हम 5 रुपए वाली दवा नहीं खाएंगे यार, जब होगा तब देखा जाएगा, और जब हो जाता है तो फिर दौड़ते हैं। समझ रहे हैं। तो हर रोग का एक शुरुआती लक्षण होता है, आप तभी दवा कर लेंगे तो आने वाले समय में आप पैसा भी बचा सकते हो, समय भी बचा सकते हो, और आपकी वजह से आपके घर वालों को दौड़ना नहीं पड़ेगा। हर रोग, लगभग आप सभी रोग के लक्षण आप जान ही चुके हैं लगभग, ठीक है। हम बात करते हैं आगे। तो यह दीर्घकालिक, देखिए रोग 2 प्रकार के मैंने ये पढ़ाया था पहले भी, जो वायरस के द्वारा जो ज्यादा से ज्यादा, देखिए वायरस के द्वारा जो रोग होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा क्या होते हैं, दीर्घकालिक। दीर्घ का मतलब लंबा और कालिक का मतलब समय तक। वे रोग जो लंबे समय तक चलते हैं वे क्या कहलाते हैं, दीर्घकालिक कहलाते हैं। जैसे मैंने आपको बुखार बताया, बुखार का बहुत मैक्सिमम दिन होगा तो वो कितना जाएगा, 7 दिन। सर्दी बहुत मैक्सिमम जाएगी तो वही 7 दिन। समझ रहे हैं। कुछ ऐसे रोग होते हैं जैसे टीबी की बात हम कर लेते हैं, 12 सप्ताह के बाद तो वो दिखती ही है,
समझ रहे हैं? मतलब कुछ ऐसे रोग होते हैं जो लंबे समय तक चलते हैं, तो जो रोग लंबे समय तक चलते हैं उन्हें दीर्घकालिक रोग के नाम से जाना जाता है। तो हर्पिस भी एक प्रकार का क्या है? दीर्घकालिक। आपके जहन में यह होना चाहिए कि ज्यादातर वायरस के द्वारा होने वाले जो रोग होते हैं वो दीर्घकालिक होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं। क्योंकि वायरस की, जब मैंने आपको वायरस का फिगर बताया था, जब वायरस के बारे में आपको बताया था, तो मैंने बताया था कि वायरस के शरीर के बाहर या कोशिका के बाहर कैप्सिड नामक आवरण पाया जाता है, जो उसे क्या करता है? बाह्य वातावरण से भिन्न करने का काम करता है। मैंने आपको बताया था कि वायरस के 3 स्टेज होते हैं, है ना। फर्स्ट स्टेज में आप उसको मार सकते हैं, मतलब वो आपके किसी भी अंग को संक्रमित नहीं करेगा, लेकिन अगर बाद में आप इसकी दवा करते हैं तब तक उसके बाहर प्रोटीन का लेयर, प्रोटीन की परत बन जाती है, फिर बाद में आप दवा करते हैं उस पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। समझ रहे हैं ना बात को? आगे हम बात करते हैं त्वचा के संपर्क में ये फैलता क्यों है। जैसे अभी देख रहे हैं ना, कोरोना, ओमिक्रॉन या सर्दी, जुकाम, खांसी, हमने पढ़ा था इसके बारे में। ये क्यों फैलते हैं? कि हम किसी के संपर्क में आते हैं। मैं आपको बार बार कहता हूं कि हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग, जितना आप दूसरों से बात करिए, भाई ये नहीं कि आप अपने दोस्तों से बात नहीं करिए, है कि नहीं, बात करिए, लेकिन दूरी बना के, थोड़ी सी दूरी। जैसे आप देखिए भाई, एक अच्छे समाज की अगर स्थापना करना है तो उसमें आपका और हमारा सबका योगदान होना चाहिए। समझ रहे हैं ना भाई? जैसे अगर आपके पास रुमाल नहीं है, आपके पास टिश्यू पेपर नहीं है, तो आप हाथ, जब आपको खांसी आती है या छींक आती है तो आप रुमाल का यूज कीजिए, नहीं है तो हाथ का यूज कीजिए, ताकि अगर आप इफेक्टेड हो तो सामने वाला ना हो। समझ रहे? लेकिन हम चाहते हैं कि हम भी गड़बड़, तो ये कैसे ठीक है? हमारे घर दर्शन हो रहा है, इसके घर भी दर्शन हो, है कि नहीं? देखिए, आप अगर केवल किसी घर में कोई एक व्यक्ति अगर संक्रमित हो जाएगा तो वो पूरे घर में, जैसे देखते हैं ना चेचक वाले रोगी, क्या किया जाता है? चेचक वाले रोगी को एक कमरा अलग से दे दिया जाता है, उसके साफ सफाई का ज्यादा ध्यान दिया जाता है। अगर वो एहतियात, वो साफ सफाई पहले बरती गई होती तो आज वो दिन ही नहीं आता। जैसे देखिए क्या होता है, दादी या बाबा मर जाते हैं तो पूरे बड़े बड़े लड्डू चढ़ाए जाते हैं, बढ़िया वाले घी से उनको नहलाया जाता है। जितना घी और जितना खर्चा उनके ऊपर किया गया, या उनकी 13वीं में जितना खर्चा किया जाता है, अगर उतना खर्चा उनके स्वास्थ्य पे किया गया होता तो बाबा जिंदा होते कि नहीं होते? नॉर्मली आप देख लीजिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, माता पिता या माँ बाप की जो उम्र होती है वो तभी बढ़ जाती है जब लड़के, मतलब आधी उम्र, अगर मान लेते हैं पापा 5 साल या 10 साल जीने वाले होते हैं तो उनकी उम्र तो आधी वैसे ही बढ़ जाती है जब उनके लड़के लायक निकल जाते हैं, मतलब वो अच्छे काम, मतलब उन्हें लग जाए कि हाँ मेरा लड़का सही है, तो उनकी उम्र आधी अपने आप बढ़ जाती है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, हमारे बिहेवियर, हमारे व्यवहार ऐसे होते हैं जिसकी वजह से वो टेंशन, जानते हैं ना, चिंता और चिता में एक बिंदी का फर्क होता है। अगर आप चाहे तो मम्मी पापा की उम्र को बढ़ा सकते हैं, आप चाहे तो घटा सकते हैं। क्यों घटा सकते हैं? चिंता और चिता में, जानते हैं आप, अगर लगातार कुछ ऐसा काम करते हैं, लगातार कुछ ऐसे काम करते हैं जिसको गांव में कहा जाता है उड़ाना, लगातार आपकी जो शिकायत है आपके माता पिता के पास जाएगी, वो टेंशन में हो जाएंगे, यार ये लड़का मेरा कैसा निकल गया। और जानते हैं ना, चिंता, मैंने बताया ना, चिंता और चिता में बिंदी का फर्क है। जैसे ही चिंता, जब लगातार किसी चीज के बारे में आप सोचेंगे तो आपको हार्ट अटैक हो सकता है, ब्रेन हैमरेज हो सकता है और मर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लगातार किसी चीज के बारे में, मैं कहता हूं ना, लगातार किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा ना सोचिए। किसी चीज के बारे में बहुत गहराई से सोचेंगे तो आपका ब्रेन डैमेज हो सकता है। समझ रहे हैं? मर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है ब्रेन ही या मस्तिष्क ही आपके शरीर की सभी क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रित। लगातार किसी चीज के बारे में सोचेंगे तो आपका कुछ अच्छा नहीं लगने वाला, न मन करेगा खाने का, न मन करेगा पीने का, है कि नहीं बाबा जी? समझ रहे हैं ना? गुड। आगे हम बात कर रहे हैं हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस के बारे में। तो क्या है? त्वचा के संपर्क में हो सकता है, तो जितना, भाई ठीक है, दोस्ती अपनी जगह, लेकिन स्वास्थ्य अपनी जगह। अगर स्वास्थ्य है तो दोस्ती अपने आप बरकरार होगी, अगर स्वास्थ्य ही नहीं तो दोस्ती का क्या मतलब? वो जाएगा फूंक के चला आएगा, है कि नहीं? फिर आपसे बढ़िया वाला दोस्त मिलेगा उसके, है कि नहीं प्रांजल भाई? समझ रहे बात क्यों ना? तो क्या करना है हमें? त्वचा के संपर्क से बचना है। किसी चीज की साझेदारी, अरे लाओ यार, तुम्हारा मेरा जूठा क्या देखिए, तुम तो मेरे भाई हो, तो खाओ, उसको हर्पिस है, तुमको भी होगा, वो दौड़ रहा है, तुम भी दौड़ोगे, है कि नहीं? क्योंकि संपर्क में, आप जब भी संपर्क में आएंगे, त्वचा के संपर्क में, हाथ मिलाना, गले मिलना, समझ रहे ना? अगर ये प्रक्रिया आप लगातार एक ही बिस्तर में दोनों में घुसे पड़े हो, ठंडी है भैया, और करीब, है कि नहीं? अब जैसे ये बगल में आप बैठे हो, एडजस्ट करके बैठेंगे ना, ठंडी का मौसम आता तो एक बेंच पे 5 मिला, वैसे ही नॉर्मली 3 मिला, अरे हटा भाई, इतनी जगह दो, इतना, वो अलग बैठेंगे पूरा, यहाँ बीच में हवा भी आनी जानी चाहिए, है कि नहीं? तो क्या है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग हमेशा बनानी चाहिए। आगे हम बात करते हैं हर्पिस के प्रकार। हर्पिस 2 प्रकार का होता है नॉर्मली। कौन सा? पहले वाले को बोला जाता है हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस, जिसको एचएसवी बोला जाता है। एच का मतलब हर्पिस और एस का मतलब सिंप्लेक्स, वी का मतलब वायरस। ये 2 प्रकार का होता है। पहला हर्पिस टाइप 1, जिसको बोला जाता है मौखिक हर्पिस के नाम से भी जाना जाता है।
जिसे क्या जाना जाता है, मौखिक हर्पिस के नाम से। मौखिक का मतलब नाम से ही लग रहा है। देखिए आपकी परीक्षाएं दो होती है, एक परीक्षा होती है लिखित और एक होती है मौखिक। लिखित जिसे आप लिख के देते हैं और मौखिक जिसे आप मुंह से बताते हैं। आपको अपना दिमाग में जितनी चीजें याद होती हैं वो आपसे पूछी जाती है और आपको जितना याद होता है आप बताते, तो वो कौन सी परीक्षा, मौखिक, जिसे इंटरव्यू के नाम से जाना जाता है। देखिए मौखिक का मतलब क्या है, मौखिक का मतलब मुंह, समझ रहे हैं ना। हर्पिस मौखिक वाला, अगर पूछेगा मौखिक हर्पिस किसे कहते हैं, तो देखिए क्या है इसका पहला पॉइंट, मुंह के आसपास, मुंह और आपके जो होठ है इनके आसपास क्या आएंगे, है ना, वो फफोले जो वो कहां पड़ेंगे, ये चोट वाली संरचना, समझ रहे हैं ना। मतलब जगह जगह चोट आपके होठ के पास या आपके मुंह के आसपास चोट जैसी संरचना दिखेगी तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि हमें क्या हो गया है, हर्पिस हो गया है। वो भी कौन वाला, मौखिक हर्पिस। ठीक है, कैसे हो जाता है मौखिक हर्पिस का प्रसार, कैसे फैलता है, तो पहले क्या होता है, टूथब्रश जो आप ब्रश करते हैं, हालांकि आज की जनरेशन में तो शायद ही कोई ऐसा होगा जो अपना साझेदारी करता होगा, ब्रश किसी को देता होगा। अगर कोई कर लिया गलती तो अगला दिन नया वाला आएगा, क्योंकि नहीं करते, है ना। तो पहला क्या होता है, टूथब्रश साझा करने से, ये ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्टल वाले लड़के करते हैं, समझते हैं, क्योंकि उनके पास एक ही ब्रश, उसमें 4 मिला करके जाएंगे, या हमारा बस केवल दांत तक हम केवल पहुंचाते हैं। ये जो तुम दंत कांति लो, तुम दंत कांति लो, तुम ये लो क्लोजअप लो, और ये कौन कोलगेट ले, बस पहुंचा दिया, दांत को पता चल गया, हाँ बस कोलगेट पहुंच गया, कोई दिक्कत नहीं। समझते हैं ना, ब्रश हमेशा आराम से रिलैक्स होकर किया करिए। हम झगड़ा करते हैं, साफ हो जाओ, 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 फिर साफ हो जाओ, साफ हो जाओ, साफ हो जाओ, बस 3 बार में साफ हो गया, फिर दौड़ेंगे, मम्मी ये वाला हिल रहा है, समझ रहे हो। मेंटेन करके रखिए, ये नहीं है तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं खाओगे, फिर वो यहाँ गुलाब जामुन लोगे, फिर घुमा के यहाँ गुलाब जामुन आएगी, गुलाब जामुन पूरा घूम के तब जाके वो गलेगी, समझ रहे, वरना धड़ाक से ही मारोगे, काट लोगे। फिलहाल बात करते हैं अन्य और किसी चीज़ की साझेदारी आप ना कीजिए। जैसे ये मेरी किताब लो, लेके जाओ, अब वो पूरा, आजकल तो अभी तो कम हो गया, अभी तो लड़के फैशनेबल, भाई आगे भी फैशनेबल पैदा होंगे, पहले बुक यहाँ रख के लेके जाते थे, यहाँ वाला है कि नहीं, अलग इतनी मोटी किताब होती थी, उनसे उठती नहीं थी, बैग खाली है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किताब यहाँ रहेगी, दिखाएंगे कि हम 12, आप पूछ लो पहला चैप्टर का क्या नाम है तो नहीं बताएंगे। देखिए जो दिखावा करता है वो नहीं पढ़ेगा, और जो पढ़ता है वो कभी दिखावा नहीं करेगा, समझ रहे हैं ना। जो लड़के अगर इतना बढ़िया से किताब मोड़ के लेके आ रहे हैं, धार बहुत तेज, वो एकदम उसको कुछ नहीं आता, एक रफ में क्या पढ़ लेगा बताओ, समझ रहे हैं। हाँ, कहने का मतलब क्या है कि भाई किसी चीज़ की साझेदारी, अगर आप और किसी भी चीज़ की साझेदारी करते हैं, जैसे आप कंबल, ठीक है, कपड़ा, बुक वगैरह, जिसको उसने छुआ है वो लेके आप आएंगे, आपको मालूम है वायरस हर जगह पे पाए जाएंगे, अगर आप उसे छुएंगे, बुक किताब छुएंगे उसकी, तो वो आप लेके आएंगे, फिर आप छुएंगे, और आपको मालूम आप कितना हाथ धो के छूते हैं, है कि नहीं। अभी ठंडी में तो हे भगवान, बिस्तर में जाने के बाद मौत आ जाए लेकिन बाहर ना जाना पड़े, है कि नहीं, मतलब सोया रह जाऊं लेकिन बाहर ना आना पड़े, मजाल है पैर निकल जाए, मजाल हवा कहीं से घुस जाए, और जहाँ से हवा घुसती पता भी तो चलता है कि नहीं, जहाँ जहाँ चलता है हम तो एडजस्ट भी करते हैं, पता चल जाता है, अब नींद में भी पता चल जाता है, गजब का व्यवस्था है हमारी, है कि नहीं, नहीं पता चल जाता है। अरे भाई आजकल तो पानी भी लोकेशन बता के चलता है, ठंडा वाला पानी पियेंगे पता चल, देखो यहाँ जा रहा है, ये गया जा रहा है, ये यहाँ ये घूम रहा है पूरा, है कि नहीं, मतलब जहाँ जाता है वो बता के जाता है। हालांकि चलिए समझते आगे। अन्य प्रकार किसी और वस्तु की साझेदारी से, दूसरी चीज का भी किसी का जूठन, गांव में ये बहुत ज्यादा होता है, बढ़िया चीज है तो लाओ, कौन देखो मैं सबका जूठा खाता हूँ, और अकबर को दूसरी चीज है देखो, हाँ तो जूठा खाए, पतन का खाता है कि नहीं, होता कि नहीं होता। बढ़िया चीज़ होगी तो साझेदारी हो जाएगी, खराब चीज़ है तो साझेदारी नहीं होगी, है कि नहीं। देखिए बर्तन की साझेदारी कहने का मतलब एक ही बर्तन में कई लोग खाते हैं, और थाली कितनी मजबूती से धोई जाती है बहनों जानते ही होगी, है कि नहीं। बर्तन, देखिए बर्तन कब धोया जाता है, जब बहुत गुस्सा, अगर गुस्सा दिलवा के बर्तन धोया जाए, गजब की व्यवस्था, पूरा गुस्सा थाली पे निकलेगा एकदम धड़ाधड़, बढ़िया से धोएंगे, फेंकेंगे, धड़ाक से आवाज आएगी, और कोई बोलेगा तुम आओ धो जाओ तुम, फिर सारा गुस्सा कढ़ाई पे, ये रगड़ रगड़ के है कि नहीं, मतलब पूरा गुस्सा, है कि नहीं निकाला जाता गुस्सा। भाई हम किसी न किसी, और देखो सबसे बड़ी बात क्या होती है, अगर हम गुस्सा हैं, हमारे अगल बगल कोई छोटा सा लड़का जो हमसे छोटा है, कसम से उसका दिन बहुराया है भैया, वो बीच में आ गया, अगर वो बोल दिया ए दीदी पैसा दो, अगर कह दे ना है दे दी 2 रुपया, बस देखो न भाई साहब का कुल मनोरंजन हो जाना है उनका, वो 2 रुपया भले ना मिलेगा, व्यवस्था अलग मिलेगी। चलिए आगे बात करते हैं। हर्पिस पहले वाला मतलब किसी चीज़ की साझेदारी, बर्तन किसी का जूठन ना खाएं, क्योंकि अगर देखिए ये मैं ऐसा नहीं कहता कि हरदम किसी का जूठन ना खाएं, खाइए कोई दिक्कत नहीं है, अपने घर वाले हैं, कहते हैं जूठा खाने से प्यार बढ़ता है कि नहीं, और ऐसा प्यार बढ़े तो भैया धिक्कार है प्यार बढ़ने का, है कि नहीं। देखिए जिसको हर्पिस है उसका जूठन ना खाएं,
समझ रहे हैं ना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जूठा ना खाएं, आज से जूठा खाना बंद कर दो, तो जो बचा कुचा यहाँ जाओगे खाएगा कौन, है कि नहीं? नहीं खाएंगे बेटा, मैं जानता हूँ, मुझे एक्सप्लेन ना कीजिए। अभी कोई अच्छी चीज़ रहेगी तो खा जाएंगे, खराब रहेगा तो नहीं खाएंगे, पक्का नहीं खाने वाले हैं। अभी जैसे मान लो दाना वाना रख दिया गया, मैं तो सब कुछ खाता हूँ। देखिए खाने में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए, हालांकि अगर वो हरपिसहा ना हो तब, मतलब अगर उसे हरपिस ना हो तब, उसे कोई रोग ना हो तब उसका। देखिए अगर कोई रोग है, वे रोग आप जानते हैं, रोग दो प्रकार के, संक्रामक और असंक्रामक। वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगते हैं, आपको मालूम है कि जैसे सर्दी है तो आप जानते हैं सर्दी के बारे में कि इसकी वजह से मुझे हो सकती है, तो उससे क्या करेंगे, दूरी बना के। अगर किसी को मालूम है इसे चेचक है तो उससे क्या करेंगे, दूरी बनाए। बुखार है तो आ जाओ ना भाई, कोई दिक्कत नहीं, ना आओ, क्योंकि बुखार छुआछूत से नहीं होता, समझ रहे हैं। ऐसा नहीं कि बुखार यहाँ मुझे तुम छुआ, आधा बुखार तुमको, आधा तुमको 98 डिग्री तो तुम लो, आधा तुम्हारा आधा मेरा हो गया मेंटेन, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा होता तो कभी कोनो लड़का बीमार है ना, भाई तुम दो ना, चल गया ना खेल, चल नहीं मुझे बुखार है तो लो आधा मुझे दो, बांट देगा 11 मिनट में, बांट देगा, कितना कितना बुखार आएगा 3 डिग्री बुखार आएगा, और 3 डिग्री तो कुल बर्दाश्त कर लेते हैं, है कि नहीं, कर लेंगे बिल्कुल। अगले बात करते हैं, अगले को हर्पिस टाइप 2 की बात हम करते हैं। पहला समझ में आ गया, कहाँ होता है, मौखिक, मुंह के आसपास होता है। किस चीज़ से होता है, टूथब्रश, बर्तन या किसी अन्य चीज़ की अगर आप साझेदारी करते हो तब होता है। अगला पॉइंट है हर्पिस दूसरा टाइप, जननांग। देखिए जननांग का मतलब क्या है, सेक्सुअल वाला, ठीक है। जननांग हर्पिस जो जननांग के आसपास, कमर के नीचे वाले पोर्शन में कहीं भी हो सकता है, समझ रहे हैं। और इसका कारण क्या होता है, ठीक, मैंने आपको बताया था कि शादी उन्हीं व्यक्ति की, जब मैं आपको वो पढ़ा रहा था, जनन स्वास्थ्य पढ़ा रहा था, तो मैंने बताया था कि शादी उसी व्यक्ति की जाए जो एक अच्छे संतान की उत्पत्ति कर सके। अब डिब्बा बीनने वाला या यहाँ तक लार बह रही है, उसकी शादी करेंगे तो लड़का कितना टैलेंटेड पैदा होगा, बताइए। वो बहुत करेगा, टाली से बीनेगा लेकिन बीनेगा वो, समझ रहे हैं ना। तो सुरक्षित जनन, समझ रहे हैं क्या हो जाता है, इसके लक्षण क्या होते हैं। तो जननांगों के आसपास घाव, जैसे मुख के आसपास चोट दिखाई देती है ना, मैंने बताया मौखिक वाले में, वैसे जननांगों के आसपास क्या होता है, चोट, घाव के लक्षण दिखाई देते, घाव दिखाई देते हैं, और अन्य स्थानों पर भी घाव आपको दिखाई दे सकते हैं। जरूरी नहीं केवल मैंने बताया ना, कमर के नीचे वाले किसी भी पोर्शन पे ये चोट दिखाई दे सकते हैं। और क्या हो सकता है, गर्भवती महिलाएं, अगर कभी ऐसा हो जाता है कि कोई महिला जो प्रेग्नेंट है, जो गर्भवती है, अगर उसे हर्पिस हो जाता है तो वो अपने से बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग ना करे, क्योंकि उसके साथ उसके बच्चे की भी जिंदगी क्या है, दांव पे लग सकती है। तो क्या वो सबसे पहले क्या करे, वो डॉक्टर से सलाह ले, और जैसा डॉक्टर रिकमेंड करता है वैसी दवा वो ले, समझ रहे हैं। आगे हम उसके बात करते हैं, हम उसके इलाज के बारे में या उसके अन्य लक्षण के बारे में हम बात करते हैं। तो आपको क्या हो सकता है, हल्का बुखार हो सकता है, आपके सिर में हमेशा, वैसे नॉर्मली आज के जनरेशन में वैसे ही हमेशा सर दर्द ही रहता है, ये आप अपने आप में कुल सब खुदे सर दर्द है कि नहीं। आगे क्या है, थकान आपको महसूस होगी। आगे हम बात करते हैं, देखिए अगर हर्पिस आंखों में हो जाता है, अगर हर्पिस आंखों में हो जाता है तो इसे क्या बोला जाता है, कैराटाइटिस। क्या बोला जाता है, कैराटाइटिस। अगर ये स्किन पे होता है, स्किन का हर्पिस दो प्रकार का, मौखिक और जननांग हर्पिस, लेकिन अगर ये आंखों में हो जाता है तो इसे बोला जाता है कैराटाइटिस। इसके लक्षण क्या होते हैं, इसमें आंखों पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला, आंखों में दर्द होता है, आपको लगेगा कि आंखें आपकी क्या कर रही हैं, दर्द कर रही हैं। दूसरा, आंखों से लगातार पानी बहेगा, ठीक है, वो वाला नहीं, तेरी डोली मेरी अर्थी वाला नहीं, ठीक है, ये दूसरा रिसाव हो रहा है, ठीक है, आजकल कुछ ज्यादा ही हो रहा है, ठीक है। आंखों से क्या होगा, रिसाव, मतलब पानी लगातार गिरेगा, समझ रहे हैं। आगे आंखों में किरकिराहट, किरकिराहट का मतलब जानते हैं, कभी कभार आपके आंख में जैसे बालू चला जाता है तो आपको कैसा लगता है ना कुछ पड़ गया, वैसे ही आपकी आंखें हमेशा करेंगे, क्योंकि आपकी आंखों में छोटे छोटे दाने बनने शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको कुछ अजीब सा महसूस होगा, आपको लगेगा कि आपके आंख में कुछ निकल रहा है, तो उसे क्या बोला जाता है, किरकिराहट बोला जाता है। समझ रहे हैं बात को। आगे बात करते हैं, कारण क्या होता है इसका। तो संपर्क में आने से, आंखों में देखो, है ना, आंखें 4 हो गई, अब 16, 34, 32, 42, 43, 46, आगे संपर्क में आने से, लगातार किसी के संपर्क में आप रहेंगे। मैंने बताया ना, वायरस से होने वाले ज्यादातर रोग संपर्क में आने से होते हैं, किसी से मिलने से होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, महिलाओं में ज्यादा, आपको मालूम ही होगा क्यों होगा, क्योंकि महिलाएं हो ही नहीं सकता ऐसा कि दूर दूर से बतिया लें, और दूर दूर बतियाएंगे तो इशारों में बतिया लेंगे, उनका हॉट स्पॉट गजबे होता है, वो बतिया लेंगे किसके बारे में बात करें। अगर सड़क इस पार कर दो, सड़क उस पर, तब वो कुछ बतिया लेंगे। गजब का टैलेंट कुदरत ने दिया है कि नहीं। और अगर यहाँ आप बगल में बैठे रहो, फुसफुसाक बतिया लेंगी, तुम कुछ नहीं जान पाओगे,
एक तो नहीं जान पाओगे कि वो क्या बात कर रही हैं, पक्का नहीं जान पाएंगे। जान जाएंगे? नहीं जान पाएंगे। आप पूरा अपना पूरा कान को उनके मुंह के सामने कर देंगे तब वो समझेंगे हाँ भाई नहीं सही बात कर रहे हैं। बतिया गजब का टैलेंट है। तो महिलाएं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा संपर्क में आती हैं, अगर एक महिला है तो उसके बगल में 2 मिली और आ जाएंगी, हाँ भाई सही है कर, और कुछ नहीं सुनी है, सुनी नहीं, हाँ करते करते पता लगा लेंगे कि किस शुरू से क्या बात हुई थी। ये अजीब व गरीब टैलेंट है नहीं। महिलाओं की आगे बात करते हैं। सुबह में देखा मेरे खेतवा में झाड़ू लगा रही। चले पढ़ा लो सर, बस छोड़ा। देखिए वस्तुओं की साझेदारी, अगर आप किसी वस्तु की क्या करते हैं साझेदारी, मैंने बताया ना कि क्या आपको किसी वस्तु को लेन देन नहीं करना है, आप कर सकते हैं लेकिन इसमें लेन देन आप ना करें, क्योंकि भाई वो बंदा हर्पीस से इफेक्टेड है। किस वायरस की वजह से होता है? सिंप्लेक्स वायरस। वायरस का नाम सबकी जुबान पे होना चाहिए। कब पूछा जाएगा, कब आपका इसका टेस्ट हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसका उपाय। एक्चुअल में जैसे खसरा का कोई, रुबेला का कोई इलाज नहीं, वैसे हर्पीस का कोई एक्चुअल इलाज नहीं। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि बुखार की दवा अवेलेबल है कि आप ये दवा खा लेंगे तो आपका बुखार खत्म ही हो जाना है, वैसे हर्पीस का कोई इलाज नहीं कि आप ये दवा खा लीजिए आपका हर्पीस खत्म। बात करते हैं होता क्या है, सुरक्षित जनन, है ना। एक ऐसे व्यक्ति की शादी की जाए जो क्या है, जो सही मायने में मतलब एक तरह से कहें वो संतुलित व्यक्ति है, वो सही व्यक्ति है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार का कोई रोग नहीं। ठीक है, दूसरा क्या कर सकते हैं, छालों को ना छुए लगातार, वैसे छूने के ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि आपके शरीर पे जब कुछ हो जाता है तो आपको बराबर छूने का मन करता है कि नहीं करता। सबसे बेसिक उदाहरण दे रहा हूँ, अगर आपको कहीं चोट लग जाती है उसके ऊपर पपड़ी बन जाती है तो कितने लोग उस पपड़ी को देख लेते हैं। समझ लीजिए, जब तक उसका पोस्टमार्टम नहीं करना, छूते 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 जब एक बार ऐसे उखाड़ते कर, जब एक बार उखाड़ जब दर्द अरे बहन है अभी है, फिर 2 दिन इंतजार करेंगे, फिर धीरे धीरे करके जब पूरा उखड़ जाएगा, जब रोने होने लगे, जब खून बजेगा, अरे यार झूठे उजार दिया इसका, भाई नहीं उखाड़ना चाहिए था। करते कि नहीं करते? तो जब आपके शरीर में छाले पड़ेंगे तो आप कैसे नहीं छुएंगे, लेकिन हमें उसे नहीं छूना चाहिए क्योंकि छुएंगे वो फूट जाएगा, और फूटेगा तो वहाँ से वायरस उड़ के दूसरी जगह पर जाएगा, और फिर वहाँ पर तो था ही, बगल वाले पे फिर होगा, क्योंकि ये क्या है, छुआछूत का रोग है, एक जगह से दूसरी जगह फैलने वाला रोग है। समझ रहे हैं ना। आगे बात करते हैं साझेदारी। किसी वस्तु की साझेदारी ना करें, चाहे वो कुछ भी हो, किसी चीज की लेन देन ना करें। घरेलू उपाय आप कर क्या सकते हैं, ठीक है, घर पे आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले दर्द निवारक ऐसी दवाएं खाएं जो दर्द को क्या करे, खत्म करे। और मैंने आपको बताया कि जितना कम दवा का इस्तेमाल करेंगे उतना आपकी इम्यूनिटी के लिए सही होगा। आगे बात करते हैं क्या करेंगे, नमकीन पानी, ठीक है, ढीले कपड़े पहने, ठीक है, आजकल तो चल ही रहा है ढीला ढीला कपड़ा, चौड़ा पहनेंगे, 3-4 मिले उसमें घुस जाएं, है कि नहीं, 3-4 लोग का कपड़ा एक जन पहन रहे हैं, है ना। ढीले कपड़े पहने, क्योंकि देखिए अगर आप बहुत ज़्यादा फिट वाला कपड़ा पहनेंगे, एकदम फिट वाला पहनेंगे, तो जब ये वाला फिट वाला पहनेंगे तो क्या होगा, वो छालों पर रगड़ेगा, और रगड़ेगा तो छाले क्या हो जाएंगे, फूट जाएंगे। तो यहाँ रगड़ के आया, तो अगर यहाँ से मान लेते हैं अगर यहाँ वाला है, यहाँ से रगड़ के यहाँ आएगा तो यहाँ से वायरस यहाँ गया कि नहीं गया, तो यहाँ पे नहीं था तो यहाँ भी हो जाएगा। समझे, ढीले पहनेंगे तो केवल हल्का हल्का रगड़ेगा तो उसे फूटेगा नहीं, ठीक है। नमकीन पानी से मतलब पानी में हल्का सा नमक डाल के नहाइए, और ज़्यादा डाल देंगे तो फिर दौड़ने लगेंगे, नहाएंगे कम दौड़ेंगे ज़्यादा। समझ रहे हैं ना, जैसे अभी ठंडी में वो वाला पानी मिल जाता है आपको, टंकी वाले पानी से कितने लोग नहा लेंगे ठंडी में। आगे शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा, गजब व्यवस्था। वो मोटर कल का चला रहेगा, दौड़ने लगेंगे, ठीक है। आगे देखिए क्या होता है कि जब कभी कभार बहुत ज़्यादा जलन होती है ना छालों में, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि बर्फ लेके क्या करते हैं उसे, भाई जब आग लगती है तो क्या करेंगे, बर्फ, है ना, लगता है उन्हें कि बहुत जलन हो रही तो वो छालों पे बर्फ लगा देते हैं, लेकिन डायरेक्ट बर्फ लगाएंगे तो उसका भी नुकसान है, ठीक है। भाई कोई चीज़ बहुत गर्म है, अचानक उसमें कोई ठंडी चीज़ डालेंगे तो उस पर कोई मतलब नहीं है उसका करने का। समझ रहे, जैसे कहते हैं ना कि अगर आप जल गए हैं तो हाथ को पानी में ना डालेंगे तो वो जो झलका होता है जिसको फफोला बोलते हैं वो बनने के ज़्यादा चांसेस हैं, है कि नहीं। देखिए तो क्या किया जाए, बर्फ़ को क्या करेंगे कि बर्फ़ को हम किसी कपड़े में लेंगे या किसी ऐसी चीज़ में लेंगे जिससे वो संपर्क में, मतलब जहाँ आपको टच करवाना है, मान लेते हैं अगर आपको वो क्या फफोले के ऊपर टच करवाना है तो किसी कपड़े में लपेट के बर्फ़ को यहाँ टच कीजिए, ठंडी तब भी तो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो मिलेगी। तो डायरेक्ट ना करें, डायरेक्ट करेंगे तो वो फूट भी सकता है, ठीक है, और फैल भी सकता है। रगड़ेंगे तो फूट गया तो यहाँ से रगड़ के यहाँ तक लेके आएंगे, जाहिर सी बात है एक जगह तो रखेंगे नहीं। समझ रहे हैं, तो ये था आपका हर्पीस। समझ आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं ना, तो इसको नोट करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।